रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि डीएलएड का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, फोटो सिग्नेचर आपको किस तरह से अपलोड करना है, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो जब तक मेरे चैनल पर बन रहा है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि देख रहे हैं इसके वेबसाइट खोले हुए हैं, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लोग का डीएलएड का फॉर्म को फिल किया जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में बताने वाला है कि फॉर्म को फिल करने के लिए इसमें डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, तो पेज नंबर 4 में आएंगे तो यहाँ पर जो बताया है कि अपलोड रगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर। ठीक है, यहाँ पर गाइडलाइन बताया गया है फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। ठीक है, जैसा कि लिखा गया है कि भारतीय के फोटोग्राफ का स्कैन किए हुए साइज 20 KB से 100 KB तक एवं 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये आपका फोटो का मानो रंगीन फोटो का आकार यानी साइज बताया गया है। आपका जो फोटो आप लोग जैसी फोटो अपलोड करेंगे तो इसका जो साइज रखा गया है 20 KB से लेके 100 KB तक। ठीक है, अब यहाँ पर देख कितना लोग क्या करते हैं कि 20 KB से मांगा गया है तो 20 KB करके छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है, जितना के भी आप कम रखिएगा आपका जो क्वालिटी फोटो का जो क्वालिटी है थोड़ा धुंधला आएगा, इसलिए क्या करेंगे इसका आपको लास्ट आपको 100 KB तक मांगा गया है तो 100 से थोड़ा सा नीचे कम रखेंगे। ठीक है, जैसे 98 हो गया, 95 हो गया, इतना केबी तक आप रखेंगे तो आपका जो फोटो का जो क्वालिटी है थोड़ा बढ़िया भी आएगा। ठीक है, आपका धुंधलापन नहीं आएगा। तो आपको बातों का ध्यान रखना है। उसके अंदर के सिग्नेचर का जो साइज बताया गया है 10 KB से लेकर 50 KB, इसको भी आपको लास्ट आपको 50 KB तक मांगा गया है तो 50 से थोड़ा सा कम रखना है। ठीक है, जैसे 48 हो गया, 43 हो गया, 45 हो गया, मानो जितने ज़्यादा क्वालिटी रखिएगा उसका उतना ही आपका जो है ना फोटो सिग्नेचर का जो क्वालिटी है थोड़ा बढ़िया आएगा। ठीक है, ये आपको बात को ध्यान रखना है। बट यहाँ पे फोटो का साइज 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कीजिएगा तो अपलोड नहीं लेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो बताया कि रंगीन फोटोग्राफ आपका जो है ना हाल ही का मानो कि रिसेंट का ही खींचा हुआ रहना चाहिए। उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए सफ़ेद कलर का एवं सफ़ेद कलर अथवा हल्के रंग का होना चाहिए। ठीक है, कैमरा के सामने खींचा हुआ होना चाहिए तथा अभ्यर्थी की आंख एवं चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो फोटो अपलोड करेंगे आपको जो है ना क्लीन आना चाहिए, अच्छा सा मानो कि सिंपल सा फोटो आपका पासपोर्ट साइज का अपलोड कर देना है। ठीक है, फोटो खिंचवाने के समय आपको जैसे टोपी हो गया, कोई कपड़ा अथवा काला चश्मा स्वीकार नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आप इस सब को बातों के ध्यान रखना है। आपको सिंपल सा फोटो यहाँ पर खींच के अपलोड करना है। यदि फोटोग्राफ में लाल आँख है, ठीक है, का प्रभाव है तो कृपया इसे एडिट करवा लें। अगर लगता है कि आपको आँख में है ना लाल आँख का प्रभाव है तो इसको एडिट करवा के उसके बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे, जैसे कि क्लियर लिखा गया है। ठीक है, कि आप एडिट करवा के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रमाण पत्र आपको बताया कि इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके बाद इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यानी जो कैंडिडेट यहाँ पे SC ST से आते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके बाद हमें लिखा है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित अध्ययन प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारा लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि हम ओबीसी में आते हैं तो हम क्या कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे या एनसीएल सर्टिफिकेट यानी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि आपको जो है ना एनसीएल जो कैंडिडेट यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनको यहाँ पे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, अनु एनसीएल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर आपको लिखा गया है। उसका जो लिखा गया है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के जाति है ना क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र उनके उनके पिता के नाम एवं पते से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट विवाहित महिला फॉर्म भरेंगे अगर चाहते हैं तो उनका जो जाति एनसीएल सर्टिफिकेट जो लगेगा उनको पिता के नाम से और पता के एड्रेस से बना होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। ठीक है, तो ये आपको बातों के ध्यान रखना है। उसके बाद लिखा है कि आर्थिक रूप से पिछड़ा समान कोटि के अभ्यर्थी यानी जो कैंडिडेट ईडब्ल्यू से आते हैं उनको भी यहाँ पर सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद जो दिव्यांगत जो यहाँ पर विकलांग व्यक्ति कहते हैं उनको यहाँ पर प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद जो नीचे लिखा गया है कि बिहार राज्य के निवासी सेवारत या सेवानिवृत्त दिव्यांगत भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के
आश्रित आश्रित पुत्र या आश्रित अविवाहित पुत्री का दावा करने के वाले अभ्यर्थियों के लिए, तो इनको भी आपको प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो आपको ये सभी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाला है, जैसा कि आपको क्लियर लिखा गया है। और फोटो सिग्नेचर का अपलोड करने के लिए हमें गाइडलाइन बता दें कि आपको किस तरह से कितना सही रहेगा। और यहाँ पे आपको प्रमाण पत्रों के बारे में बता दें कि इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने से पहले ये सभी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे तैयार रखना है, ठीक है। तो जैसा कि देखें हम इस वीडियो में डिस्कस किए कि आपको जो है ना डीएलएड का फॉर्म फिल करने के लिए इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा और फोटो सिग्नेचर का साइज कितना रहना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में बताइए और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।